जय श्री राम। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। तब प्रबंधन करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिखकर सब संदेश। दोनों ही दिश बन गया बनी बना सा वेश, जनकपुरी दुल्हन बने दूल्हा कौशल देश। प्रेम मगन दशरथ गए कुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जलाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो गया क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीत करने चलिए। गुरुवर सीतावर वर्ण से रघुवर वर को वरने चलिए। कि मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आ गए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। हे पिता जल्द यह बतलाओ, पत्रिका कहाँ से आई है। हे पिता जल्द यह बतलाओ, पत्रिका कहाँ से आई है। फूलान समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार, तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है। तो दशरथ जी ने कहा, हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यहाँ है आने में। वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। वे बंधन तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ले आएंगे। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभाव। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरवास, जाती थी करती हुई वहीं बाराती पहुँचने का जवाब। मिथिला में शुभ योग भय आ गए लोग, पूर्ण हो गया खेत का टहला। भेर प्रकार मिथिलापति की भेंट, कि अतुलित अपार तभी आते लिए हुए दरवाजे पर रीत गाने लगी। जब नारियां सुहागने सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर माथ, मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमाएन, भरत शत्रुघ्न को निरर्थक जनक के नयन। समय लगन का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। कार्य कराया द्विजन पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। हुआ तभी पाणि ग्रहण शंखोच्चार बाजान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी होकर वर वधू बड़े सौख्य सम्मान। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, इस प्रकार है कि गिरिजापत के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही,
लक्ष्मीपत के वक्षय स्थल पर जब तक भृगुलता विराज रहे, तब तक यही बानक बना रहे, जब तलक चाँद चाँदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, यह बना बनी की बनी रहे। उठे पूरे आनंद में जनक जोड़कर हाथ, एक और विनय भी है अब तो कौशलनाथ। तब जनक जी श्री दशरथ जी के चरण पकड़ के कहते हैं, यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे। रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यहीं विवाह कीजिएगा। मांडवी भरत को समुचित श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भगनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। इस प्रकार मिथिलापति की विनय सुन बिहसे कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह उठे हो यह भी हो जाए। राम जानकी का हुआ जिस तरह संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी मनुहार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। फिर सभी साखियाँ वहाँ पर हंसी कर रही हैं। कह उठी सखी कौशलपुर का, हमें अचरज यहाँ सुनते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्कुरा कर शत्रुघ्न ने कहा, अचरज है उससे बड़ा यहाँ, बेटी सहित धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कि विदाई का हुआ समय, द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रविकुल में रवि समान बेटा, चिरंजीवी हो बलशाली हो, यशवान प्रतापवान बेटा। लो आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं सिया को गिराती हूँ, यह हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ। तब जनक महाराज भी कहने लगे कि हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुखधाम तुम्हारी जय होए। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होए। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, मुहूर्त था इस समय भी विविध प्रकार अपार। इस प्रकार विदा होकर सब अवधपुरी पहुँचते हैं और अवध पहुँचे अवधेश ने की सब रीत रिवाज, कंकड़ छड़िया आगे की वैवाहिक रीति। कि जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध नया चाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विधि माला माल। जय श्री राम।